सर, आपने बहुत सारे अपराधियों को जेल के पीछे पहुंचाया है, जी। मतलब अबू सलेम भी उनमें से एक था। उसके साथ भी आपकी कॉन्वर्जेशन काफी चर्चा में रहती है। मैं जानना चाहूंगा कि उस समय की कॉन्वर्जेशन क्या होती थी, क्या हुआ था। और इतना सब आपने किया, वो जो है वो दोषी साबित हुआ, और उसने फिर आपको एक लेटर भेजा। उस लेटर में क्या था? देखिए, हमारे मन में एक जो छवि रहती है, हाँ। जो टेररिस्ट रहो हम्म। या कोई गुनहगार रहो, तो एक छवि एक अलग प्रकार की रहती है। ये अबू सलेम को लाने के पहले, अबू सलेम हमने देखा है पिक्चर में, एक लंबी दाढ़ी, दिमाग, सर पे एक टोपी। दाऊद इब्राहिम की असली पिक्चर अभी देखी है आपने? नहीं देखी है। छोटा राजन की पिक्चर हमने जो देखी है असली, अभी तक नहीं देखी। जो पुरानी पिक्चर है वो देखी, पिक्चर्स हैं, हाँ। जो एक क्रिकेट के मैच में दोनों गॉगल लगा के बैठे हाँ, हैं। हाँ। नहीं मालूम नहीं। जिस प्रकार की छवि मैंने अबू सालेम की देखी थी जब उसको पुर्तगाल से लेके आया, तो मैंने हाँ। देखा कि एक हैंडसम लड़का, हाँ। और एक हैंडसम लड़का इस प्रकार के शातिर गुनाह करता है। और इतना ही नहीं, तो एक बॉलीवुड की हीरोइन उससे शादी करती है। हम्म। हाँ। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ था कि ये कैसा भाई। उसके पिता वकील भी थे, आपने तंज भी कसा था उस हाँ पर। हाँ, हाँ। उसके पिताजी वकील। जब मैंने उसका पूरा बायोडाटा पढ़ा हम्म। तब मुझे पता चला, क्योंकि हमारे पुलिस तो लोग हमें हिस्ट्री देते हैं कि इस गुनहगार की क्या हिस्ट्री है, किस प्रकार का है, कहाँ का है, क्या नहीं है। तो उसके पढ़ने के बाद मुझे मालूमात हुआ कि उसके पिताजी भी वकील थे। लेकिन मैं उससे बात करता था। देखिए, मेरा मानना है कि कानून जो सजा करता है उससे कोई गुनहगार इंप्रूव नहीं होता। हम्म। लेकिन अगर गुनहगार को इंप्रूव करना है तो उसमें क्या अच्छाई है ढूंढ निकालो, हम्म। और उसको बताओ कि तू अगर अच्छा रहता था तो ये ऐसा दिन तेरे पास आते नहीं उसमें थे। क्या आपको अच्छा लगा? एक डेली एक्सरसाइज करता है और बड़े आदब से रहता है। पढ़ा लिखा था? पढ़ा लिखा नहीं था वो, हम्म। पढ़ा लिखा नहीं था। लेकिन अदब से रहता था। हाँ, आदब से रहता लेकिन आपने उसको सजा दिलाई, उसने आपको पत्र लिखा। उस पत्र में क्या लिखा उसने आपको? है। देखिए, आमतौर पर मैं ये डाइवर्स नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी तारीफ उसने की है। जब मैंने उसको सजा दी, मैंने ये भी कहा था कि अभया, मैं तुझे बात अच्छे करूंगा, सबसे करूंगा, लेकिन सजा के बारे में तुझे सजा तो जरूर होने वाली है, क्योंकि तूने प्रदीप जैन का मर्डर किया है हाँ। अपने हायर असेलेंट के साथ से। तो हम देखेंगे कि तुझे सजा कैसी होगी। लेकिन जब बात करता था, जब उसकी सबूत पेश कोर्ट में किए और सबूत के आधार पर मैं दलील पेश कर रहा था हम्म। कि अबू सलेम इज ए नोटोरियस मर्चेंट ऑफ डेथ, उसको बहुत बुरा लगा। मैंने पीछे देखा आर्ग्यूमेंट, हाँ। गुस्से से पागल हो गया था। लेकिन उसके बाद मैंने उसको बोला कि देख, अभी सजा तो तुझी हुई है, जेल में एक्सरसाइज करना और आदत से रहना। तू अगर अच्छा आदत रहेगा तो अच्छी रहेगा, लोग अच्छा बोलेंगे। तो फिर कुछ दिनों के बाद, एक दो साल के बाद मैं बीमार था, तो उसने कोर्ट में से मुझे अर्जी लेटर भेजा। उसने मेरी तारीफ की और कहा कि साहब, आपकी तबीयत अच्छी होनी चाहिए, अगर कोई इतनू सा भी काम होगा तो मुझे बोलिए, अभी इतनू सा काम बन जाए। जेल से करवा देता वो। तो छोड़ दो वो बात है। लेकिन इस तरह का मैं आपको दिखाऊंगा पर्सनल लेटर, हाँ। कि देखिए, एक गुनहगार भी हुआ ना तो उसमें कोई अच्छाई रहती है। यू हैव टू पिन पॉइंट एंड यू हैव टू हैमर हिज अच्छाई, फिर वो बुरे तरफ से कम होता है। सर, जब आप वकालत कर रहे थे इन 23 सालों में, ऐसा सुनने में कि आप मुंबई में कोई घर ही नहीं लिया, आप होटल में रहा करते थे, क्या ये सच है? हाँ, बिल्कुल सच है। मैं 93 में मुंबई में पहली बार आया, क्यों? 2013 तक, क्योंकि मुंबई में मुझे रहना ही नहीं था। हाँ। लेकिन मेरा लड़का भी वकील हो गया, देन ही मैरिड। फिर उसने डिसाइड कर दिया कि हमें मुंबई में रहना है, तो मुंबई में रहना है तो घर ढूंढना है। अब घर ले लिया? अब घर लेते हैं। वाह। अब एक सांसद भी आप हैं, और पीछे मुड़कर देखते हैं आप तो क्या पाते हैं? मतलब जब आप सोचते हैं कि इतने मुश्किल मुश्किल केसेस मैंने हैंडल किए, क्या कैसा लगता है क्या आपको? पाते मुझे? सी, तो पीछे मुड़कर देखते हैं। नहीं, पीछे मुड़ के देखता हूं तो मैं देखता हूं कि मेरा आलेख कहां से कहां तक आ गया, ग्राफ कहां से कहां आ गया। हाँ। और मैं खुद को खुद नसीब मानता हूं, भगवान की शुक्रिया अदा करता हूं। क्योंकि देखिए, जलगांव तो कोई ऐसा बड़ा शहर नहीं है, मेट्रो सिटीज नहीं है। फिर भी यहां आने के बाद मैं मेरी आइडेंटिटी कभी भी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर से नहीं देता हूं,
मैं खासदार करके देता हूं, सिर्फ उज्जवल निकम। क्या आपने अपने परिवार को उन वकालत के दौरान अपने आप से दूर इसलिए रखा, या आप खुद मुंबई में इसलिए रहे कि परिवार तक आंच ना पहुंचे, या नहीं फिर नहीं नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं था। घर ही नहीं था, मैं होटल में रहता था और होटल में मेरा काम विटनेस आना, पुलिस वकीलों को तो ऑफिसर्स। हमारे देश में बहुत सब धनवान होते हैं, तो फिर आप तो यहाँ आराम से ले सकते थे, देखिए, या फिर रहना ही नहीं चाह रहे थे, फैमिली नहीं रहना नहीं, चाह नहीं, रहे नहीं, थे? सुनो जरा, मैं प्राइवेट प्रैक्टिशनर नहीं था हाँ। 93 में, और 93 से 2013 तक स्टिल आई एम प्रैक्टिसिंग ऑफ कोर्स, बट उस वक्त होटल में ही रहता था, इसलिए कि मैं सैटरडे संडे चला जाता था जलगांव, और हमारा यहां रहने का मकसद भी नहीं था ना कुछ। सर, आपके काम की बदौलत आप एकमात्र ऐसे भारतीय प्रैक्टिशनर जो वकील वकालत करते हुए जिनको पद्मश्री से 2016 में सम्मानित किया गया, जी, वो अनुभव थोड़ा सा बताएं। इट इज अगेन वेरी सरप्राइजिंग आई वुड से, क्योंकि मैंने कभी उम्मीद भी नहीं थी कि मुझे पद्मश्री से नवाजा जाएगा, but I got Padma Shri and my Jalgaonkar people were very happy even after nominating as a member of parliament. तो ये तकदीर की बात रहती है, इट इज ऑल द डेस्टिनी, नसीब से ज्यादा और वक्त से पहले कुछ नहीं मिलता, ये धारणा मैं मानता हूं। और अगर अपना काम अपन अच्छी तरह से करो, प्रामाणिक से करो, तो मुझे लगता है कि भगवान सब कुछ देता है। भगवान को बहुत याद करते हैं आप जब अपनी वकालत करने के लिए भी जाते हैं? मैंने सुना कि आप सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, श्लोक मैं उसके लिए नहीं पढ़ता हूं, मैं श्लोक आर्गुमेंट के टाइम में कोर्ट में करता देता हूं, ये भगवान के श्लोक नहीं मैं पढ़ता। क्या पढ़ते हैं आप? हाँ। देखिए, अगर मैंने विपक्ष का नेता की कोई दलील पेश किया हूं तो उसको जवाब देना हो, तो मैं कहता हूं कि घटम बिंध्यात पटम चिन्ध्यात कुर्याद रास। समझे आप मैं क्या बोला? नहीं समझे, फिर भी हंस पड़े। हाय। तो घटम बिंध्यात पटम चिन्ध्यात कुर्याद रासवरोहण एन केन प्रकारे प्रसिद्ध पुरुषोत्त भवेत। इसका मतलब यह है, घटम बिंध्यात में ये माट फोड़ना, पटम चिन्ध्यात आंख के कपड़े फाड़ डालना, कुर्याद रासवरोहण गाढ़ो मंकी डोंकी के ऊपर उल्टा बैठना, एन केन प्रकार, ये क्यों करता है आदमी? एन केन प्रकार प्रसिद्धि के लिए करता हूं। इस प्रकार हमारे दोस्त का ये दलील हुआ था, पेश किया।